साथ सायमा और आप देख रहे हैं गांव में चर्चा मेरे साथ। विकास हर जगह पर हुआ है, कहीं कम हुआ है, कहीं पर ज्यादा हुआ है। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, वो एक हमेशा या तो ऊपर होता है या फिर नीचे होता है, लेकिन दोनों का अपना अपना महत्व अलग अलग है। इसी चर्चा में आज हम हिस्सा बनाएंगे मलिहाबाद के माल एरिया के आदमपुर गांव को, और वहीं गांव में चर्चा करेंगे उन्हीं मुद्दों पर, विकास के उन सभी मुद्दों पर जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर विकास कितना हुआ है और जो नहीं हुआ है वो आखिर क्यों नहीं हुआ है। अगर जनता को सरकार सुविधाएं दे रही है तो फिर वो जनता तक क्यों नहीं पहुंच रही है? क्या वजह है, कहां पर दिक्कतें आती हैं आला अफसरों में कि पूरी तरीके से जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन इससे अलग हटकर के भी कुछ तस्वीरें होती हैं जिनको देखकर यकीन कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें देखकर आपको खुशी जरूर महसूस होती है। इसी की एक जीती जाती तस्वीर हमारे सामने आई है, जिसको हम चाह कर भी, अगर चाहते भी कि ना आए, लेकिन फिर भी हमें आना ही पड़ा, क्योंकि यहाँ की जो चीजें हैं उनको हम ज्यादा मैं बोलूंगी यही, लेकिन सिर्फ आपको दिखाऊंगी। और यहाँ के जो लोग हैं जो अभी मौजूद हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी चौपाल लगाई गई है, कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे इंटरव्यू को देखने के लिए और हम लोगों से बातें करने के लिए, ताकि वो अपनी सारी बातें पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ रख सके। और सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया हुआ है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी का इतना बड़ा जो कोरोना को लेकर के दिया गया है, पूरे देश में जो समस्या चल रही है उसको लेकर के जो उन्होंने गाइडलाइंस जारी करी हैं उसका पूरी तरह से पालन किया गया है। ये देख लीजिए आप, बच्चे भी जो बैठे हुए हैं वो भी दूरी बना करके बैठे हुए हैं, हालांकि अभी मास्क नहीं लगाया है क्योंकि इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ लोगों से ही जानेंगे कि यहाँ पर जितना भी विकास कार्य हुआ है वो कितना हुआ है, जो इससे पहले प्रधान थे उन्होंने कितना काम करवाया है, और कितनी सुविधाएं जो सरकार के द्वारा आई हैं उनका जनता को लाभ मिला है। ज्यादा देर ना करते हुए सीधा आप चलते हैं दादाजी के पास। वैसे मास्क लगाया हुआ है, माफ करिएगा अगर दादाजी अंकल जी जो भी हैं, पहले आपको प्रणाम करती हूँ। आप ये बताइए कि गांव में आपके कितना विकास हुआ है सरकार के द्वारा जो योजनाएं आती हैं, जैसे सड़क योजना हो गई, आपकी जल की व्यवस्था हो गई, ये सारी योजनाओं का कितना लाभ आप सबको मिला है? लाभ सर इतना मिला हुआ है कि कभी हमारे यहाँ पंचायत में इतना कार्य नहीं हुआ जितना ये शिवपाल प्रधान ने कार्य करवाया है, और जितनी कॉलोनी यहाँ आवास दी गई हैं इतना कभी नहीं हुआ यहाँ पर सर। और जो विकास नाली और खड़ंजा का हुआ है कुछ थोड़ा बड़ा, और स्कूल का ऐसा जर्जर स्कूल था कि स्कूल बैठने के लायक की नहीं था, कि बच्चे बैठते थे तो वहाँ पर पानी भी टपकता था सर। तो उन्होंने उनको भी ट्रीटमेंट करवा दिया, सब संगमरमर का पत्थर भी लगा हुआ है, टाइल भी लगी हुई है, पानी की सुविधा है, बत्ती की है, और हर चीज़ का व्यवस्था सर किया गया है। मतलब मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो नारा दिया है सबका साथ और सबका विकास, और इसके साथ अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मुझे ये सब देख करके यही कहना है कि अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं, अच्छे दिन आ गए हैं। इसको जीती जाती आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं, और हम आपको दिखाएंगे भी। यहाँ पे ये भैया मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी थोड़ा जान चलिए। नमस्ते अंकल जी। और क्या कहना है आपका प्रधान जी के बारे में? प्रधान जी के बारे में यही कहना है, जो हुआ वो सही हुआ जी। अब जो हो, जिसकी तमन्ना जो हो वो कर सकता है। बिल्कुल। अब क्योंकि उनकी सीट नहीं है, तो अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। मतलब अगर आपको मौका मिले उन्हें सपोर्ट देने का तो आप भी उन्हें ही सपोर्ट करेंगे? हाँ जी सर। क्योंकि जनता को क्या चाहिए? सिर्फ विकास। ये जुमला मेरा हमेशा रहता है, माइंड मत करिएगा, क्योंकि विकास ही सबसे बड़ी चीज है। जनता जनार्दन है। अगर जनता को अपनी समस्याएं खुद सुलझाने का इतना ज्यादा होता तो वो खुद सुलझा लेती, वो किसी एक मुखिया को चुन करके उस पोजीशन पे ना पहुंचाती जहां पर वो बैठ करके सभी जनता की जो है समस्याएं वो सुन सकती। इसमें थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं
और आगे चलते हैं, थोड़ा आंटी जी खड़ी हुई है। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते भैया। कैसी हैं आप? ठीक है। और क्या कहना है आपका? हमका ठीक कहना है कि हमार भाई प्रधान अब किला जितना करी है तक कभी कभू कुछ नहीं भया। जी जी। और खाली सड़क पड़क खलंजा गांव में नाली पाली सब जत्ती है, सब सही बनी है बिल्कुल सब कुछ। और जोनी कॉलोनी और सरकारी चीजें हैं जैसे, और वो जो विकास नहीं आए थे वो सब सही से आवा। मतलब सारी हाँ, चीजें हाँ। आपको, स्वच्छता हो गई आपकी। स्वच्छता को लेकर कितने इंतजाम किए गए? ये तो हम रह ही गए थे पूछने के लिए आपसे। बताइए स्वच्छता को लेकर के क्या इंतजाम किए गए हैं? सफाई, साफ सफाई किस तरीके से गाँव साफ में कराई सफाई जाती पूरे है? खूब होती है, खूब जी हर महीना में साफ कराए जाते हैं। बिल्कुल, मतलब ये सब प्रधान जी की देन है कि सफाई, क्योंकि सफाई बहुत जरूरी है। जबकि आज पूरे देश में कोरोना चल रहा है, सफाई बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी। एक महीना में कहो 2 बार आ जाए, 1 बार तो जरूरी होना है। बिल्कुल, मतलब आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं प्रधान जी के कामों से। हाँ, सब प्रधान से बहुत सुविधा है, और नहीं इतना तो कभी नहीं कभी कुछ हो रहा। बिल्कुल। और वृद्धा पेंशन योजना मिलती है? हाँ, मिलती है। यहाँ पे मतलब आप बुजुर्ग हैं तो आप बैठती भी होंगी 4 लोगों के साथ हाँ, में। हाँ, हाँ। और आंटियां भी होती होंगी। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत सामने आई अभी नहीं तक? नहीं, हमारी दिक्कत कुछ नहीं है। बिल्कुल कोई, जौन कहल तो हमका भैया मिला। बिल्कुल। शौचालय की सुविधा है आपके? हाँ हाँ, देखो सब बनी है। बिल्कुल, आप आइए, थोड़ा नजर डाल दीजिए इधर शौचालय पे भी। हाँ, देख लीजिए आप आराम से, इधर शौचालय बना हुआ है आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक दिक्कत हमारे लड़कों को ना मिली है, एक जी हमका जी, मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं सामने शौचालय बना हुआ है। ज्यादा अंधेरा है तो मैं उधर नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे लग रहा है डर। मैं फिर से इधर से वापस आना चाहूंगी। नमस्ते। नमस्ते साहब, कैसे हैं? ठीक हैं। बिल्कुल। और बताइए प्रधान जी के बारे में क्या कहना है आपका? प्रधान के बारे में हमारा ये कहना है कि जो ये नवा प्रधान है जी तो इसको विजय होना चाहिए। और पुराना प्रधान ये था, और हमारे यहाँ के जो विधायक लोग थे, MP MLA थे, हमारे यहाँ का रोड ये पड़ा है, इसको कोई सुनवाई नहीं है साहब जी। इसलिए जो है ये मजबूरी है। और जो हमारा पुराना प्रधान था वो बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था। मतलब मास्क वास्क लगाए आपने, बिल्कुल चश्मा वश्मा लगा करके एकदम टिक टॉप बन के आए हैं। सब आप लोगन का आशीर्वाद थी। अच्छा, अरे आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिले तो बहुत अच्छी बात है। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा से ले करके चलना चाहिए। बहुत और अब अच्छी हम बात आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने एक नारा दिया है, युवा देश की सबसे ज्यादा बड़ी शक्ति है। अगर युवा चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, मेडिकल में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, नासा में हो, किसी भी चीज में हो, युवा शक्ति अलग ही होती है। प्रधान जी की सारी चीजें हमने आपको प्रॉपर दिखा दी है कि लोग कितना संतुष्ट हैं और सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं आई हैं वो उनको प्रॉपर मिली हैं। लेकिन फिलहाल उनकी सीट नहीं आई है, इस वजह से वो इस बार नहीं खड़े हो पा रहे हैं। तो अभी एक युवा शक्ति उभरती हुई हमारे सामने आ रहे हैं जो इस बार प्रधानी के इलेक्शन में प्रत्याशी हैं। और युवाओं का इस क्षेत्र में आगे बढ़ना अपने आप में ही एक अलग मिसाल कायम करता है। देर न करते हुए अब हम सीधे मिलते हैं प्रधान पद के प्रत्याशी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास प्रोग्राम गांव में चर्चा में। धन्यवाद। और सर सबसे पहले तो हम आपसे प्रधान जी के बारे में ही जानना चाहेंगे, उसके बाद आराम से चर्चा करेंगे आपके जो रणनीति है चुनाव को लेकर के और किस तरह से आप विकास पे अपने नजरिए से उसको देख रहे हैं, इन सब चीज़ों पे। मैम, जो पहले पंचायत एक ही में चलती थी, पहले 5 गांव की पंचायत थी, तो पहले जो है पहले के समय में हमेशा कभी ना कभी ठाकुर या पंडित होता था। हमारे गांव में अब ये पंचायत जब अलग हो गई है तो केवल 2 गांव है, इसमें एक भी ठाकुर या पंडित जाति का कोई इंसान नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो जो गरीब इंसान है या जो मतलब जिसको पहले अछूत कहते थे, ऐसे घृणा करते थे, जैसे चमार जाति हो गई, पासी जाति हो गई, तो इनको पहले हमारे समाज में अगर कोई इंसान ठाकुर पंडित निकल जाता था तो अगला जो पासी होता था या चमार होता था तो उसके खड़े होना पड़ता था। लेकिन अब जब से पंचायत अलग, अगर पंचायत अलग नहीं होती तो इतना विकास नहीं होता। मतलब धर्म के नाम पर, हाँ, जाति के नाम पर डिवाइड किया गया था। डिवाइड किया गया था। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं, मतलब लेकिन जात ऊंच नीच का भेदभाव जो अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया है उसमें भेदभाव नहीं तो ये किया गया है, भीमराव लेकिन अम्बेडकर यहाँ का पे भी। भीमराव अम्बेडकर का जो जातियां हैं पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसका विकास का करे तो अम्बेडकर जी ने उनको 27% या 21% आरक्षण है। तो क्योंकि
अगर मान लो पासी चमार या निचली जातियां हैं, उनके घर में खाने नहीं तो उसका दर्द केवल वही समझ सकता है। बिल्कुल। बहुत अगर मान लो अमीर है, जैसे ठाकुर पंडित, उनके पास 50 बीघा जमीन है या बहुत ज़्यादा जमीन है, तो वो उसका दर्द नहीं समझ सकते। तो उसका दर्द वही इंसान समझ सकता है जो उस माहौल में रहता है। तो हमारे पंचायत का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया शिवपाल जी ने, और जो को पंचायत को अलग करा दिया। अब हमारे पंचायत में ना एक भी ठाकुर है ना पंडित है, और जब ये लोग नहीं होते हैं तो विकास, अगर ग्रामीण घर, गरीब घर का आदमी कोई पढ़ के प्रधान बना है या ईमानदार व्यक्ति है तो वो कार्य विकास कार्य करता है। और मोदी जी ने जैसा कहा है, युवाओं की सोच सबसे अलग होती है। जितना भी काम किया गया है, उस काम को देखते हुए अगर आपको उसमें मौका मिले तो आप उस काम को अपने तरीके से किस तरह से करना चाहेंगे? मैम, हमको मौका मिलेगा तो पहले पात्र जो मान लो कैसे प्रधान कोई बनता है तो अपने चाहने वालों को या अपने साथ जो लगे होते हैं उन्हीं का कार्य करता है। हमारा कहने का ध्येय है, अगर हम कभी प्रधान बनते हैं किसी भी जगह पे या किसी पद पर पहुँचते हैं, जीतते या नहीं जीतते हैं, हमारा उद्देश्य यही रहेगा जो पात्र है उसको पहले दिया जाए। जैसे मान लीजिए जिसका बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात कही है, क्योंकि आजकल की जनरेशन में लोग जैसे ही सत्ता में आते हैं उनका सबसे पहला नंबर होता है तिजोरियां भरना। सरकार देती है पैसा आम जनता के लिए कि उसको सहूलियतें मुहैया कराई जाएं। सरकार अगर दे रही है फिर भी आपकी नियत नहीं हो रही है आम जनता को देने की। लेकिन आपने जो बात कही है उसके लिए भी दिल होना चाहिए और जिगर होना चाहिए, लोगों की सेवा करने की भावना होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। आगे कंटिन्यू करिए। नहीं मैम, अगर मान लीजिए हम गांव स्तर पे घूमते हैं, बहुत सारे हमारे पंचायत में घर हैं जिनको अभी आवास या ये सब चीज़ें नहीं मिली हैं। हम दोनों पंचायत में घूमे हैं। हम ये चाहते हैं कि जिसको जो पात्र हो, जिसको कभी नहीं मिला कुछ उसको मिले। बहुत सारे घर ऐसे हैं जो अभी टूटे। वैसे प्रधान जी ने हमारे बहुत कार्य किया। हमारे पंचायत में इस क्षेत्र में हम लगता है सबसे ज़्यादा आवास आए हैं, सबसे ज़्यादा लैट्रिन या ये सब टॉयलेट की सुविधाएं हुई हैं। स्कूल भी हमारे वहाँ का अच्छा हो गया है। लेकिन अगर मान लीजिए इंसान को अच्छा बनना है, किसी भी इंसान की बात है, अगर वो विकास का कार्य करना सकता है तो सबसे पहले गरीब पात्र है। बिल्कुल। अमीर लोग बहुत बाद में पात्र हैं। राशन की बात जहाँ तक है तो राशन भी हमारे वहाँ मिल रहा है। कभी कभी किसी का यूनिट कट जाता है, या मान लीजिए गरीब इंसान का ही कार्ड काट दिया। मान लीजिए ऐसा माना जाता है, हमने सुना है कि हर पंचायत में 2-3 महीने में 2-3 कार्ड कट जाते हैं। अब यहाँ पे हम आपसे थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना चाहेंगे। हम थोड़ा स्वच्छता के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से गांव में स्वच्छता को और ज्यादा पुख्ता करेंगे। स्वच्छता के लिए देखिए मैम, आप किसी के द्वार पे जाके झाड़ू लगाने नहीं जाएंगे। हम लोग जो हैं उन्हीं को। मोदी जी ने तो खुद सड़क पे उतर के झाड़ू नहीं, तो झाड़ू कोई भी लगा सकता है, लेकिन एक दिन आप समझा सकते हैं रेगुलर आप। लेकिन सिर्फ यहाँ पे ये चीज है कि आप निश्चय कर लीजिए, आप एक एग्जाम्पल सेट कर दीजिए कि हाँ भाई, जब देश का प्रधानमंत्री हो करके वो झाड़ू लगा सकता है तो नहीं मैम, झाड़ू वो नहीं, सुनिए, स्वच्छता की अगर हम आगे बढ़ते हैं, स्वच्छता की एक कदम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जनता क्या चाहती है, अगर आपने उससे एक बार कह दिया कि आप झाड़ू लगाए, कहेंगे भैया आप ही लगा दीजिए चल के। नहीं मैम, उसके लिए हम तैयार हैं। हम जानकीपुरम में एक्सटेंशन में पढ़ाते थे, वहाँ जानकीपुरम स्कूल है, प्रोमिनेंट पब्लिक इंटर कॉलेज, तो हम खुद रोडों पे जाके बच्चों के साथ झाड़ू लगाए। तो झाड़ू लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए भी जज्बा होना चाहिए। हाँ, उसके लिए जज्बा होना चाहिए। अगर आप लगाएंगे तभी आपके साथ आगे आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। बहुत आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं प्रत्याशी जी को प्रधान पद के। पहले तो हमने बात कर ली ग्राम प्रधान जी ने जितने कार्य करवाए हैं उन सब चीजों के बारे में। अब थोड़ा सर के बारे में भी हम लोगों से राय ले लेते हैं कि इनके बारे में लोगों का क्या मानना है और कितनी उम्मीदें हैं उनको अगर इस बार ये सत्ता में आते हैं तो। अब आप बताइए कि युवाओं की जो सोच है उसको लेकर के आप अगर भैया आते हैं इस मैदान में तो कितना सपोर्ट रहेगा आपको और क्या उम्मीदें हैं आपको? हमारी उम्मीदें सर यही है कि ये पढ़ा लिखा लड़का है और किसी तरह की इसके खुरा पास नहीं है और ये योग्यता इसके पास है और ये काम कराएगा। बिल्कुल। जो ये प्रधान बनेगा तो गरीबों का ये विकास कराएगा। बिल्कुल, सबका साथ है, सबका विकास। आइए थोड़ा पीछे वाले लोगों से भी बात कर ले। दादा जी नमस्ते, आप ही बता दीजिए क्या कहना है आपका, जो भैया है इस बार प्रत्याशी है प्रधान पद के लिए? एक हम तो यह कहते हैं, आप उनका आशीर्वाद हम देते हैं, प्रधानमंत्री का पद पर आ जाएं और पूरा सबका सहयोग दें। तो क्या इस बार उम्मीद है आपको कि भैया से क्या काम करवाना है, मतलब किस काम है? जैसे नाली है, खड़ंजा है
और जैसे गरीब के झुग्गी झोपड़ी है तो उन बनवावे सुधरावे। मतलब जो काम रह गया है आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि भैया अगर आते हैं तो वो इस बार उन कामों को पूरा करवाएं। पूरा करवाएं। तो बिल्कुल एक बार बोल दीजिए जय माता दी। आइए थोड़ा और भैया से बात कर लेते हैं। देखिए फिर से आ गए एक बारी। बताइए क्या कहना है आपका? हमारा कहना है प्रधान जी हमारे जितना विकास लाए हैं हमारे गांव में उतना अभी कोई नहीं लाया। बिल्कुल बिल्कुल। और तो नाली पूरा सपोर्ट है आपका? हाँ पूरा सपोर्ट है। चलिए युवा की शक्ति एक बार फिर से, युवा शक्ति सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। फिर से कहना चाहेंगे एक बार फिर से आप हमें सारा कुछ दिखा दीजिए। काफी ज्यादा लंबी चर्चा हो गई है हमारी आज की।